बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9 आर्ट्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसके अंदर कहते हैं कि एक मुसल्लस के अजला की लंबाइयां 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। मुसल्लस के अजला की लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की एफर्ट करता हूं कि एक मुसल्लस थी, एक ट्राइंगल थी, उसके 3 अजलाएं और तीनों अजला की लंबाइयां उसने हमें दी हैं जी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ए, बी और सी, ए, बी और सी, ये एक ट्राइंगल है। ए की 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये इन तीनों अजला की लंबाइयां। तो उस तीनों अजला की लंबाइयों के दरमियान वो कहता है आपने क्या करना जी, निस्बत मालूम करनी है। सोल्यूशन लिख लेते हैं जी। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे मुसल्लस के पहले जिला की लंबाई, जो पहला जिला है जी उसकी लंबाई है जी 4 सेंटीमीटर। इसी तरह हम इधर लिख लेंगे जी मुसल्लस के दूसरे जिला की लंबाई, दूसरे जिला की, सॉरी स्टूडेंट्स, ये पहले जिले की लंबाई थी जी 3 सेंटीमीटर और दूसरे जिले की लंबाई है जी 4 सेंटीमीटर। और मुसल्लस के तीसरे जिला की लंबाई है जी 6 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स मुसल्लस के तीनों अजला हैं जी, जिनकी लंबाइयां पहले की है जी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब हम स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, निस्बत मालूम करनी है। बेशक हम पहले और दूसरे के दरमियान कर लें, फिर दूसरे और तीसरे, फिर तीसरे और पहले। इसी तरह हम क्या करते हैं जी, जिस तरह मर्जी, जिसको मर्जी पहले कर ले, लेकिन हमने क्या करना है जी, उनके दरमियान निस्बत मालूम करनी है। पहले हम क्या करते हैं जी स्टूडेंट्स, हम लिख लेते हैं जी मुसल्लस का पहला जिला निस्बत है मुसल्लस का दूसरा जिला। पहले जिले की लंबाई है जी हमारे पास 3 और दूसरे जिले की लंबाई है जी 4 सेंटीमीटर। इधर भी लिख लें 3 सेंटीमीटर। तो यही इन दोनों के दरमियान निस्बत है, क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी फर्दर जो सी है ना वो कटिंग नहीं हो सकती है। इसको आप बेशक कह सकते हैं कि ये था जिसका पार्ट 1, आगे इसका पार्ट 2 आ जाएगा जी। मुसल्लस का दूसरा जिला निस्बत है मुसल्लस का तीसरा जिला। मुसल्लस का दूसरा जिला था जी 4 सेंटीमीटर, निस्बत है जी 6 सेंटीमीटर। तो इसमें स्टूडेंट्स हम इसको 4 को भी 2 पे डिवाइड कर लेंगे और 6 को भी 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2:3। आगे आप कह सकते हैं जिसके अंदर जो इसका थर्ड पार्ट था, ये बुक पे नहीं है, ये सेल्फ क्रिएटेड है, कि जरा समझने में आसानी हो कि एक चीज हमने ये फाइंड आउट की है, फर्स्ट वन, सेकंड वन और फिर ये थर्ड वन। इसके अंदर हम स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं जी मुसल्लस का तीसरा जिला निस्बत है मुसल्लस का पहला जिला। तो इसमें स्टूडेंट्स तीसरा जिला जो सा हो गया जी 6 सेंटीमीटर, निस्बत है जी पहला जिला 3 सेंटीमीटर। इन दोनों को भी हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 3 रेशियो 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2:1।
तो इसकी फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये इसका क्या है जी, आंसर है जी। और इस वन का ये था जी, और दिस वन का ये आंसर था जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो उसने क्वेश्चन के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट थी कि जी मुसल्लस के तीनों अजला हैं जो उनसे उनके दरमियान आपने क्या करना है जी, निस्बत फाइंड आउट करनी है। तो वो हमने निस्बत फाइंड आउट कर ली है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि एक मुसल्लस में दो जाविये 54 और 72 डिग्री हैं। तीसरे जाविये की दिए गए दो जावियों की मिकदार के मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। सोल्यूशन है जी स्टूडेंट्स इसका हमारे पास। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले उसने जो दो जाविये दिए हमें, पहला जाविया हम लिख लेते हैं कि पहला जाविया जिसमें 54 और दूसरा जाविया जिसमें 72 डिग्री। तो एक ट्राइंगल स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बनाता हूं। ये ट्राइंगल है हमारे पास ए, बी और सी। ये ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये तीन जाविये हैं और तीनों जावियों का जो सम होता है, जो तीनों जावियों का सम है वो है जी 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स दो एंगल्स उसने दिए हैं, दो जाविये दिए हैं, पहला और दूसरा। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, तीसरा जाविया मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे जी, इन दोनों का मजमुआ मालूम कर लेंगे। पहले और दूसरे जाविये का मजमुआ ये आ जाएगा जी हमारे पास 54 प्लस 72। 4 और 2 60, 7 और 5 12, 126 डिग्री। अब हम इससे स्टूडेंट्स क्या करेंगे जी, तीसरा जाविया मालूम कर सकते हैं जी। तीसरा जाविया बराबर आ जाएगा जी 180 डिग्री होते हैं जी टोटल एक ट्राइंगल में। तो 180 में से हम 126 डिग्री जो उनसे वो माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेते हैं जी एक्स्ट्रा वर्क में। इसको हम माइनस कर लेते हैं 180 माइनस 126, 1 कैरी 10, 10 में से 6 के 4, 7 रह गया, 7 में से 2 के 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 54 डिग्री। तीसरा जाविया आ गया जी हमारे पास 54 डिग्री। तो उसने, अगर हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि दो जावियों की मिकदारों के मजमुए और तीसरे जाविये के दरमियान क्या करनी है जी, आपने निस्बत मालूम करनी है स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम लिख लेते हैं जी, तीसरा जाविया निस्बत है जी दो जावियों का मजमुआ। तो तीसरा जाविया आया था जी हमारे पास 54 डिग्री, जो कि रेशो है दो जावियों का जो मजमुआ था 126। तो इसको स्टूडेंट्स हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं जी। 54 तकसीम 6 और 126 तकसीम 6, 6 6 6 2 12 और 6 6 6 कम 6 और 6 9 54 जी। इसमें अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी 9 और 21। 9 और 21 को हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे जी। 3 3 दा 9 और 3 7 दा 21। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 3:7। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स तीसरा जाविया और दो जावियों के मजमुए के दरमियान निस्बत आ गई है जी हमारे पास। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जी, जिसके अंदर कहते हैं कि अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपए है, जबकि उसके वालिद का माहाना खर्च 35,000 रुपए है, निस्बत मालूम करें। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, उसके अंदर वो कहता है कि आमदनी और अखराजात के अंदर आपने क्या करना है जी, निस्बत मालूम करनी है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं जी, एक साइड पे आमदनी, निस्बत है जी अखराजात। आमदनी है स्टूडेंट्स उसकी 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, निस्बत है जी अखराजात से। अखराजात खर्च अभी हमने ऊपर देखा, ये माहाना खर्च था जी उसका 35,000 रुपए। तो 40,000 निस्बत हो जाएगा जी 35,000 से। इसको हम क्या करते हैं जी स्टूडेंट्स, 40,000 को हम 1000 पे डिवाइड कर लेते हैं और 35,000 को भी क्या करते हैं जी 1000 पे डिवाइड कर लेते हैं।
30 कट जाएंगे जी, ये 30 इसके साथ कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 40:35। तो इसको हम स्टूडेंट्स फर्दर 40 को और 35 को 5 पे डिवाइड कर लेंगे जी। 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 से इसकी कटिंग कर लेंगे। 5 8 था 40 और 5 7 था 35। हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 और 7, ये निस्बत है उसकी आमदनी और अखराजात के अंदर। यही हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर है, आमदनी और अखराजात में ये निस्बत है हमारे पास। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जी, जिसके अंदर कहता है कि आपने अखराजात और बचत के अंदर निस्बत मालूम करनी है। तो अखराजात और बचत में निस्बत मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमें बचत फाइंड आउट करना होगी। तो बचत है जी हमारे पास, हमने जो टोटल उसकी आमदन थी, आमदन में से उसके जो उसने अखराजात दिए थे वो हमने क्या करने हैं जी, माइनस कर लेने हैं। तो आमदन थी जी उसकी टोटल 40,000 रुपए और अखराजात है जी उसके 35,000 रुपए। तो 40,000 में से 35,000 माइनस करें तो ये 5,000 रुपए हमारे पास क्या आ जाती है जी स्टूडेंट्स, उसकी बचत आ जाती है जी। स्टूडेंट्स अब हमने बचत फाइंड आउट कर ली, एक साइड पे हम अखराजात लिख लेंगे जी। अब हम अखराजात और बचत के अंदर निस्बत मालूम कर लेंगे। अखराजात थे जी हमारे पास 35,000 रुपए और बचत थी जी हमारे पास 5,000। 35,000 को भी हम 1000 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स और 5,000 को भी 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम 3030 से भी कर सकते हैं और 1000 1s दा 1000 और 1035 दा 35,000, इस तरह से भी कटिंग हो सकती है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 35 और 5। इसकी हम फर्दर स्टूडेंट्स कटिंग कर लेंगे 5 से। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 7 दा 35। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 7:1। यही इसका आंसर है जी। ये हमारे पास आ गई बचत और अखराजात के अंदर निस्बत। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि आपने आमदनी और बचत के अंदर निस्बत मालूम करनी है। तो हम स्टूडेंट्स एक साइड पे लिख लेते हैं जी आमदन, आमदन निस्बत है जी बचत। तो आमदन थी जी हमारे पास 40,000 रुपए और बचत है जी हमारे पास स्टूडेंट्स 5,000 रुपए। तो इसको हम स्टूडेंट्स 40,000 को और 5,000 को हम क्या कर लेते हैं जी 1,000 पे तकसीम कर लेते हैं। 5,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 30 कट जाएंगे जी स्टूडेंट्स 30 के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा जी 40:5। तो हम स्टूडेंट्स 40 को भी 5 पे डिवाइड कर लेते हैं और 5 को भी 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 8s दा 40 और 5 1s दा 5, 8:1। ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास आमदनी और बचत के अंदर निस्बत, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि अगर मरबा ए के जिला की लंबाई 6 सेंटीमीटर और मरबा बी के जिला की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दर झैल निस्बतें मालूम करें। इसका फर्स्ट पार्ट है जी, उसके अंदर वो कहता है कि आपने मरबा ए के जिला की लंबाई और मरबा बी के जिला की लंबाई के अंदर क्या करना है जी, निस्बत मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स एक साइड पे हम लिख लेते हैं जी मरबा ए के जिला की लंबाई निस्बत है मरबा बी के जिला की लंबाई। तो मरबा ए के जिला की लंबाई स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में ये थी जी 6 और मरबा बी के जिला की लंबाई है जी 8। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 6:8। इसको हम स्टूडेंट्स 2 पे डिवाइड कर लेते हैं जी। 6 डिवाइडेड बाय 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 दा 6 और 2 4 दा 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 3:4। यही इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 9 का, जिसके अंदर कहता है कि आपने मरबा ए के रकबा और मरबा बी के रकबा के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। पहले स्टूडेंट्स हमने इनकी साइड्स के दरमियान मरबा ए और बी की साइड्स के दरमियान निस्बत फाइंड आउट किया। अब हमने इसके रकबा के दरमियान क्या करना है जी, निस्बत मालूम करनी है। स्टूडेंट्स लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो इससे मैचिंग था। उसके अंदर मैंने बताया था कि हम रकबा कहते हैं जी एरिया को, और रकबे का फार्मूला होता है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स में 2 डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास स्क्वायर ए है जी और नेक्स्ट वन ये हमारे पास स्क्वायर बी है जी। स्क्वायर ए की मरबा कहते हैं जी हम स्क्वायर को, मरबा जी स्क्वायर।
स्क्वायर स्टूडेंट्स मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि स्क्वायर हम कहते हैं जी एक ऐसी एरिया को जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं जी इक्वल होती हैं। तो इसके अंदर उसने जो मुरब्बा ए है उसकी 1 साइड की एक जिला की लंबाई उसने बताई है जी 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 1 साइड 6 है तो बाकी साइड्स भी क्या आ जाएंगी जी 6 सेंटीमीटर होंगी। इसी तरह जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी स्टूडेंट्स इसकी एक साइड उसने बताई है जी 8 सेंटीमीटर। तो इट मीन ये स्क्वायर है, एक साइड 8 सेंटीमीटर है तो इसकी जो बाकी साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी जी स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर होंगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम रकबे के फार्मूले से क्या करेंगे, दोनों जो स्क्वायर्स हैं हमारे पास, दोनों जो मुरब्बे हैं इनका हम क्या करेंगे एरिया रकबा मालूम कर लेंगे, यानी कि हम इनकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में क्या करेंगे ज़रब देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी मुरब्बा ए का रकबा बराबर है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई, और यहाँ पे लिखते हैं जी मुरब्बा बी का रकबा बराबर है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुरब्बा ए के अंदर अगर हम देखें 1 साइड जो सी हम स्क्वायर ए की वो क्या है जी 6, तो बाकी भी इसकी क्या है 6 इंटू 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा जी ये 8 इंटू 8, 6 इंटू 6 36 आ जाएगा, और 8 इंटू 8 64 आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा जी मुरब्बा बी का रकबा, और ये हो जाएगा जी मुरब्बा ए का रकबा। अब हम स्टूडेंट इसे क्या करेंगे जी, ये हमारे पास मुरब्बा ए और बी का रकबा आ गया। अब हम इसे इन दोनों के दरमियान निस्बत फाइंड आउट कर लेंगे जी। स्टूडेंट्स मुरब्बा ए का रकबा और बी के रकबे के दरमियान निस्बत मालूम करने के लिए हम एक साइड पे लिख लेते हैं जी मुरब्बा ए का रकबा निस्बत है मुरब्बा बी का रकबा। मुरब्बा ए का रकबा हमने फाइंड आउट किया जी 36 और मुरब्बा बी का रकबा जी 64। तो स्टूडेंट्स हम इसको 4 पे डिवाइड कर लेते हैं जी, 36 डिवाइडेड बाय 4 और 64 डिवाइडेड बाय 4। 4 1s 4, 4 9s 36, 4 1s 4 और 4 1s 4, 2 बच गए 24 और 4 6 24। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी 9:16, क्योंकि मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी के रकबे के दरमियान निस्बत है जी, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि अगर एक खानदान के पास 12 परिंदे हैं जिनमें से 6 तोते हैं, 2 चिड़ियां और बकिया कबूतर हैं, तो आपने कबूतरों और चिड़ियों की तादाद के अंदर निस्बत मालूम करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं जी, जिसके अंदर क्या है जी कुल परिंदे हमारे पास उसने दिए हैं जी 12, और जिनके अंदर जो चिड़ियां जी वो कितनी है जी 2, और तोते हैं जो उनसे वो हैं जी हमारे पास 6, और कबूतर जो उनसे हैं जी वो हमने मालूम करने हैं जी पहले इसमें। तो स्टूडेंट्स कबूतरों की तादाद जो सी है वो पहले हम मालूम कर लेते हैं जी। कबूतरों की तादाद जो सी है वो आ जाएगी जी कुल परिंदे माइनस चिड़िया और तोते, इन दोनों को हम जमा करके इसमें से माइनस कर देंगे जी। कुल थे जी 12, चिड़िया हैं जी हमारे पास 2 और तोते हैं जी हमारे पास 6। 12 में से स्टूडेंट्स हम इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा जी। 12 में से 8 जाएगा, बाकी रह जाएगा जी 4 आगे जी हमारे पास कबूतर। अब हम स्टूडेंट्स निस्बत मालूम कर लेंगे कबूतरों और चिड़ियों की तादाद के अंदर, ये जो इसके पार्ट नंबर 1 की रिक्वायरमेंट थी। एक साइड पे हम लिख लेते हैं जी कबूतर और निस्बत है जी चिड़िया। कबूतर हैं जी हमारे पास 4 और चिड़िया जी हमारे पास 2। तो उसके लिए स्टूडेंट्स 4 को भी 2 पे हम डिवाइड कर लेंगे और 2 को भी 2 पे, 2 1s 2 और 2 1s 2, 2 2 4, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2:1, यही इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जी, जिसके अंदर वो कहता है कबूतरों और परिंदों की तादाद के अंदर आपने क्या करना है जी निस्बत मालूम कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स एक साइड पे हम लिख लेते हैं जी कबूतर, निस्बत है जी परिंदे। कबूतर हैं जी हमारे पास 4 और जो परिंदे थे उनकी तादाद थी जी 12। इसको हम 4 पे डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे 12 डिवाइडेड बाय 4 और 4 1s 4, 4 1s 4, 4 1s 4, 4 3 12,
1:3 ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। कबूतर और परिंदों के दरमियान निस्बत, यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।